नमस्कार। द भास्करा डॉक्यूमेंट्री के विचार मंच में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम अपने विचार मंच में उन लोगों को या उन शख्सियतों को आपसे मिलवाते हैं जिनसे समाज प्रेरणा लेता है या जो समाज के लिए समर्पित हैं, चाहे वो शोध के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो या भाषा के क्षेत्र में हो। वो समर्पित होते हैं और कुछ ना कुछ अपना योगदान इस समाज को देते हैं। इसी कड़ी में आज हम मिलवा रहे हैं एक वास्तुशास्त्री से आपको, और हमारे सामने बैठे हैं प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी, आपका पुनः स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार गुरु जी। ये जब हम मकान बनाते हैं, ठीक है ना, वास्तु क्योंकि मकान से ज़्यादा जुड़ा हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जो हम घर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हर व्यक्ति यही जानना चाहता है। अब हम छोटी बेसिक बातें न करके सीधा वो बात करें जो प्रैक्टिकली रूप में दिखाई देती है कि घर का दरवाज़ा किस तरफ होना चाहिए, किस दिशा की तरफ होना चाहिए, क्यों इसका वास्तव में ख्याल रखा जाता है और किस दिशा की तरफ इसको होना चाहिए। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, हार्दिक प्रणाम। आपको भी हमारा नमस्कार है। अरे प्रभु महाराज जी। तो देखिए, वास्तु क्या है, पहले थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तु संस्कृत की वस धातु से बना है और वस का मतलब होता है निवास करना। जैसे कि अभी हम यहाँ पे निवास कर रहे हैं और आप लोग दर्शकों वहाँ पे निवास कर रहे हैं अपने घरों में, तो इसी को वास्तु कहते हैं। और एक ज्योतिष में बहुत प्रसिद्ध कारिका है, जब इंसान की दशा और दिशा बदलती है तो इंसान रंक से राजा और राजा से रंक बन जाता है जी। दिशा बदलना आपके हाथ में है, पर दशा बदलना ईश्वर के हाथ में है जी। तो हम कहते हैं अपनी दिशा को दशा के अनुरूप बदल दो जी। इसी को हम वास्तु कहते हैं। ठीक है। अब आपने चर्चा की थी, आपने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे हमारा मकान है, दरवाजे हैं या कौन सी दिशा है, कैसे निर्माण कार्य करें। जी। तो सबसे पहले एक काकड़ी विचार किया जाता है। अच्छा। स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा पर वर्गेण योजयेत, मतलब काकड़ी विचार में क्या होता है, वो जगह देखी जाती है कि जैसे आपका नाम भास्कर है और आप रानी पोखरी रहते हैं जी। काकड़ी विचार के अनुसार ये हमें पता चलता है कि वो दिशा, वो जगह, वो क्षेत्र आपके लिए उपयोगी है या नहीं। ठीक है। उसके बाद आप किस प्रोफेशन को करते हैं। आप जैसे सपोज दैट आप एक लॉयर हैं जी, आप एक हॉस्पिटल के मालिक हैं, ठीक है, आप एक डॉक्टर हैं जी, आप एक अध्यात्म से जुड़े हुए जी, उससे रिलेटेड हम कार्य को करते हैं जी। और अब उन्होंने बात कही कि हम अपना दरवाजा किस ओर करें। तो देखिए, जो हमें ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हैं भगवान सूर्य नारायण हैं, ये सभी लोग जानते हैं, प्रत्यक्ष देव हैं जी। 2 दिन सूर्य भगवान ना आए आपके घर में तो आप ही जानते हैं क्या हाल हो जाएगी। बिल्कुल। जम्स पैदा हो जाएंगे। तो जम्स को हटाने के लिए भगवान सूर्य नारायण की कृपा बहुत जरूरी है। जी, जी। और सूर्य नारायण किस चीज के स्रोत है, वो है इलेक्ट्रिकल पावर के। जी। तो इसीलिए जो सूर्य का डायरेक्शन है, सूर्य की डायरेक्शन कौन सी हुई, ईस्ट, पूरब दिशा। तो पूरब दिशा में इसलिए कहते हैं कि आपका घर का मुख्य दरवाजा होना चाहिए, ताकि सूर्य, आप प्रैक्टिकल भी देखिए गुरुजी, सूर्य भगवान की पूरी अनुकंपा आपके घर में पड़ी रहेगी, जो प्रत्यक्ष है। भाई शिव शंकर भोलेनाथ कृष्ण भगवान, इनको ना आप देख रहे हैं ना मैं देख रहा हूँ, जी, जी, उनको तो सभी संसार देख रहा है। जी, जी। तो हम चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके घर में बनी रहे। माने आपका कहने का मतलब है कि अगर हम घर बनाएं तो कोशिश करें कि हमारा जो मुख्य दरवाजा है वो पूरब दिशा की तरफ हो, तो आपके लिए और आपके घर के लिए, आपके घर में आने वाली सुख सुविधाओं के लिए, संपन्नता के लिए ये चीज बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल। लेकिन किसी कारणवश जी हमारा मुख्य द्वार जो है जी पश्चिम दिशा की तरफ हो जाए या विशेषकर जो है दक्षिण दिशा जिसको साउथ कहते हैं, जी जी उसकी तरफ हो जाए तो क्या प्रभाव जो है घर के अंदर देखने को मिलेगा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, साउथ दिशा जो होती है, साउथ डायरेक्शन जो है, उसको यम की दिशा कहते हैं। जी जी जी। यम का मतलब होता है शयन की दिशा, इसीलिए बोलते भी है कि साउथ की तरफ क्या है कि सर रख करके सो।
अब देखिए जहाँ से कोई भी पावर्स, कोई भी एनर्जीज नहीं आ रही है, तो इसीलिए बोलते नहीं है कि रात को आप घोड़े बेच करके सो, सुबह आप जल्दी उठो। भाई सुबह आपकी नींद जल्दी खुल जाए, रात को आप पूरा अच्छे से सो। जीवन के सुख क्या है? 3 टाइम का भोजन, 3 टाइम की रोटी और रात की पूरी नींद। तो रात की नींद के लिए हम दक्षिण करेंगे। और जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर दक्षिण में आपका दरवाजा आ गया किसी कारणवश, तो फिर हम क्या करें? देखो हमेशा दर्शकों एक चीज याद रखो, दक्षिण के आगे अगर आपका गड्ढा है या कुछ है, तो दक्षिण और दूसरी नैऋत्य दिशा जिसको हम कहते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उसको वो पृथ्वी तत्व को सूचक, पृथ्वी तत्व वहाँ पे विराजमान होता है, क्योंकि ये वास्तु भी पंचभूतों का सिद्धांत है जी। तो पृथ्वी का मतलब होता है भारी जी। तो अगर किसी कारणवश आपका दरवाजा वहाँ है, तो एक तो आप अपने पितरों की फोटो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करो, पंचमुखी हनुमान जी वहाँ पे लगाने की कोशिश करो। दूसरा, जो अल्ट्रा लाइट्स होती हैं सूर्य भगवान की, हो सके तो आप अगर दर्पण रख दो जी अपने दरवाजे के आगे, ताकि उसकी जो अल्ट्रा लाइट है वो आगे चले जाए, आपको इफेक्ट ना करे। वहाँ पे अगर आप ऐसा कर देते हैं तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आएगी नहीं, क्योंकि बाहर है, जैसे दिल्ली हो गया, बड़े बड़े शहर है, मेट्रो सिटी है, वहाँ क्या है कि वहाँ ज़मीन लेना बहुत मुश्किल है। हमारे पहाड़ों में तो हम ले सकते हैं, वहाँ बना सकते हैं, वहाँ तो सब फ्लैट में रहेंगे, तो कौन वहाँ वास्तु का ध्यान रखेगा। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके घर का वास्तु कैसा है। इनकेस बाहर का वास्तु, दरवाजा इधर हो गया, पानी की बॉल इधर हो गई, कुछ भी आगे पीछे हो गया, मैं कहता हूँ अपने घर के अंदर का वास्तु सुधारो। वास्तु का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर? क्या सच में पड़ता है कि नहीं पड़ता? ये भ्रांति तो नहीं बनाई हुई है? जी बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए आप, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। आपके घर में दिशाएं जो होती है, 16 डायरेक्शन होती है, 16 दिशा, 16 दिशाएं होती है। 8 दिशाएं आप लोग विदित हैं, कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 हो जाती है आपकी डायगोनल। 4 कौन कौन सी होगी? ईशान्य कोण हो गया, आग्नेय दिशा हो गई, आपका नैऋत्य कोण हो गया, वायव्य दिशा हो गई। तो कितने हो गए? 8। अब इनके बीच बीच की एक और हो गई, पूरी 16 हो गई। तो अब मैंने चूंकि पहले भी कहा, देखिए एक बहुत अच्छा शब्द बताता हूँ आपको, साइंस क्या है। मैंने कहा भगवान की कृपा मेरे घर में बनी रहे, हे भगवान आपकी कृपा मेरे घर में बनी रही। मैं ये कहता हूँ पंचभूत का सिद्धांत मेरे घर में बना रहे, इसी को हम वास्तु कहते हैं। भगवान, भौ से भूमि, गौ से गगन, गौ से वायु, औ से अग्नि, नौ से नील, तो ये पंचभूत हो गए। तो पंचभूत कहाँ है? हमारा जो वास्तु है, जो वास्तु एक भूमि चयन किया आपने, तो उसका वो जो भू परिखंड है, उसके आपने एक वर्ग बनाया या आयत बनाया, उसका एक मिडिल स्थान निकाला, उसमें से जो उनका ईशान्य है वो जल तत्व को सूचक है, आग्नेय है अग्नि तत्व को सूचक है, नैऋत्य है पृथ्वी तत्व को सूचक है, वायव्य है वायु तत्व को सूचक है, और सेंटर है वो आकाश तत्व को सूचक है। तो इससे संबंधित चीजें, जैसे जल है तो जल संबंधित चीजें, अग्नि है अग्नि संबंधित किचन का निर्माण वहां पे करो। तो 101% की गारंटी। आप देख सकते हैं गुरुजी जी, आप घर में तो हैं, बहुत पैसा है हम पे, लग्जरी लाइफ है, पर घर में क्या? लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है। बच्चे जो भी हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, बहन है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं हमारी भूमि का दोष है, कहीं ना कहीं हमारे घर का वातावरण अशुद्ध है। आप देख सकते हैं वास्तु का, मैं एक वो बताता हूँ, अगर आपके घर में दीमक लग रही है, चींटियां ज्यादा हैं, और घर में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं है, ये सबसे बड़ा वास्तु को सूचक है। खर्चा बढ़ रहा है दिनों दिन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निर्माण हमारे घर में ऐसा हो रखा है जिस कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यानी आप अपने खर्चों पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपके घर में जो है उठापटक की स्थिति चल रही है, तो निश्चित रूप से आपके घर में जो है वास्तु खराब है आपका। तो इसको सुधारने के लिए गुरुजी हमें वास्तव में करना क्या चाहिए होगा? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही। अब देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, तो मैं तो बिल्कुल उससे बोलूँगा, जैसे आप अपने सन की तरफ जाइए। आज से 1 पीढ़ी पहले जी, आप भी जानते हैं उस समय कोई पैसा होता नहीं था, बहुत गरीबी थी जी, और आजकल लोगों पे बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं।
बहुत कुछ है। पहले कुछ भी नहीं था, पर पहले लोग क्या थे, संतुष्ट थे। संतुष्ट थे। पहले लोग क्या थे, मतलब थोड़े पे बहुत कुछ करना जानते थे। खुशी थी, जी। लालिमा थी लोगों के घर में, मुंह पे, चेहरे पे सुख सुविधाएं थी। कैसी सुख सुविधाएं? जो आंतरिक थी। वो देखिए, वो चीजें क्या है, वो घर की चीजें। अब वास्तु है, अब आपने घर का निर्माण कर दिया, ये चीजें कर दी, सब कुछ कर दिया, तो उससे क्या हो गया, हमारा कहीं ना कहीं डायरेक्शन इधर उधर हो गया। जी। पहले के हमारे गांव के लोग इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, पुराने लोग इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, वो कहते थे घर में तुलसी लगाओ जी। वो कहते थे यहाँ पे सर रख करके सो, वो कहते थे ये करो, जबकि उन्हें पता नहीं था उसके पीछे का साइंस क्या है। साइंस क्या है, लेकिन करते थे। तांबा, पीतल, कांस, इसमें खाना खाया जाता था। जी। और आज हम एल्युमिनियम का प्रयोग कर रहे हैं। जी। यही तो वास्तु है। स्टील का, एल्युमिनियम हो गया। दूसरी चीज क्या है, अब देखिए जैसे आपकी दिशा है। अच्छा, अगर हम तांबे के लोटे में पानी पिए, कांच की थाली खाना खाएं, तो इससे वास्तु से क्या संबंध है? बिल्कुल, यही बहुत बड़ी चीज है। मैंने आपको पहले भी कहा, वास्तु मतलब जहां हम निवास कर रहे हो। जी। अब जैसे तांबा, पीतल, ये भगवान सूर्य नारायण को रिप्रेजेंट करता है, उनकी ऊष्मा से निकलता है ये तांबा और पीतल। जी। और कांस हो गया, ये बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, बुद्ध गुरु। जी। तो जिनको भी हड्डी से संबंधित रोग है, उधर संबंधित रोग है, पेट, किसी के कब्ज होती है, 10-10 दिन देख रहे हो गुरुजी, 10-10 दिन हो गए पेट नहीं खुला लोगों का, तो आप क्या करो, एक छोटी सी रेमेडी करो। जी। तांबे का बर्तन रखो, उसमें शहद डालो हल्की सी, 4 पत्ती तुलसी की रखो गिन के, और दोनों हाथों से ढको, सूर्य भगवान जी का मंत्र ब्लेस करो, मनी मन, बीज मंत्र। उसके बाद वो लोटे को आप अपने पूजा के स्तर में रख दो। अब दूसरे दिन उस लोटे का जो पानी है, जल है, उसको बिना मुंह धोए पी लो। एक तो आपके मुंह का लार हो गया, दूसरा वो तांबे का जो आपने पानी पिया, सूर्य भगवान जी का जो एनर्जी आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको कहते हैं, यही वास्तु है। सब जो भी घर का आहार, व्यवहार, आचरण, निवास, ये सब वास्तु है। ये सब वास्तु में आता है। लेकिन अगर कोई प्लॉट खरीद रहा होगा तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसको कैसे पता चलेगा, अगर वो नॉर्मल आदमी है, साधारण इंसान है, कि ये भूमि रहने लायक है कि नहीं रहने लायक है? अगर आप संक्षिप्त शब्दों में इसको कहें तो। जी, बहुत सुंदर। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको भूमि की जांच करवानी है। जी। भूमि की जांच क्या होती है? कार्य षोडश हस्तो व द्विषट हस्तो दशावधि, जो भी घर का करता है, जैसे सपोज दैट आप हैं जी, आपने एक प्लॉट लिया रानी पोखरी में जी, तो आपने अपने हाथ का नाप, 1.5 हाथ आपने गड्ढा करना है, यहाँ से और यहाँ तक का है ना, 1.5 हाथ का इतना गड्ढा हमने गड्ढा। तो वहाँ जो भी आप पहले तो याद रहे आपकी जो भूमि है वो या तो चौकार हो, वर्ग हो या आयत हो। गोलाकार में कभी भी भूमि का निर्माण मत कराएं, गलती से भी मत कराएं। शेरमुखी प्लॉट कभी मत लें, नागमुखी प्लॉट मत लें, आपको गौमुखी प्लॉट लें जिसमें आपका जो ईशान्य कोण है वो खुले, पूरब और ईशान खुले, ऐसी भूमि आपको लेनी है। और हो सके सबसे जो सर्वोत्तम भूमि होती है वो चौकार भूमि होती है, जिसको वर्ग कहा जाता है। तो पहले ये इन बातों का विशेष ध्यान दें। उसके बाद क्या होता है, कुछ वीथी सूल देखा जाता है, तो सड़क क्या आ रही है, कैसी आ रही है, उसको भी साइड रखते हैं। अब भूमि नापनी है, क्या है भूमि, क्या भूमि रहने लायक ठीक है? तो आपने क्या करना है, जो वहां का ईशान कोण होगा वहां पे आप गड्ढा करो 1.5 हाथ तक का, उसमें पानी भर दो, पूरा पानी भरो। अब वहां से 100 कदम चलो आप जी, 100 कदम चलो, फिर 100 कदम के बाद आ जाओ। यदि पानी आधे से नीचे हो गया तो भूमि कभी मत लो। यदि पानी उतना ही है तो बहुत अच्छी है, रहने लायक बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि पानी क्या हो रहा है, साथ में स्टेबिलिटी होती है, आपकी एनर्जी वहां पे रुक रही है। अगर पानी में स्थायित्व है, तो आपके घर में भी स्थायित्व की स्थापना बनी रहेगी। एक कारण ये। दूसरा क्या है, मिट्टी। आप मिट्टी उठाओ, ऐसे उसको ऐसे फेंको ऊपर। अगर मिट्टी सीधा गई और सीधा नीचे आ गई, होती नहीं ऐसे, मिट्टी पकड़ी आपने, देखना नहीं है, ऐसे उछाल दी बीच की सेंटर पे, मिट्टी सीधा गई, सीधा आ गई, भूमि रहने लायक नहीं है। मिट्टी ऊपर गई, ये कर दी तो फैल के नीचे गिरी, तो समझो भूमि बहुत अच्छी है। और शास्त्री जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है।
लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मैं और करूँगा कि जिसने फ्लैट ले लिया जी खास करके जो है ग्राउंड लिया या मध्य लिया या सबसे ऊपरी वाला फ्लैट हमने ले लिया, जी लेकिन वो दिशा तो बिल्डर ने बनाई है, हाँ न तो हमें उसमें वास्तु के अनुसार दिशाएं हैं, ना हमें जो है उसमें वास्तु के अनुसार कोई भी चीज़ नहीं बनाई है, न किचन बनाया, ना उन्होंने बाथरूम बनाया है, न मुख्य दरवाजा बनाया है। तो अगर हमने खरीद लिया है उस चीज़ को, तो उस वास्तु को हम सामान्य तरीके से कैसे ठीक करें? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा आज आपने दूध ज़्यादा पिला दिया हमें तो खैर मेन क्या है मैं बताता हूँ आपको। दो चीज़ें कभी नहीं हो सकती। एक आप पिठाई कभी अपने पैर में नहीं लगा सकते, स्त्री अपनी बिंदी को पैर में नहीं लगा सकती, और आप अपने जूते को सर में नहीं लगा सकते, चाहे वो 1 लाख के भी जूते हैं आपके। बिल्कुल। हाँ, इस हाथ का काम इस हाथ से कर सकते हो, इस पाँव का काम इस पाँव से कर सकते हो, कर ही रहे हैं लोग। ठीक है। अब क्या है, दो चीजें देखो। इधर है जो ईशान्य कोण है वो है आपका जल तत्व जी। और जो नैऋत्य कोण है जिसको साउथ वेस्ट कहते हैं, इसको कहते हैं आपका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका जल तत्व, साउथ वेस्ट हो गया आपका भारी मतलब पृथ्वी तत्व। अगर आपने अपने मंदिर को यहाँ पे बना दिया किसी भी फ्लैट में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और लैट्रिन बाथरूम को इधर कर दिया, तो इससे बड़ा अपराध, जघन्य अपराध हो गया। जैसे कि आप ये भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, इनको कभी आप अपने लैट्रिन में नहीं रखोगे, इतना बड़ा पाप हो जाता है। क्योंकि वो जगह क्या है, आपको एनर्जी देगी। वहां पे अगर ये निर्माण कर दिया तो या फिर उसे बंद करवा दो, उस सीट को, कुछ निर्माण मत कराओ, वहां मत जाओ, और हो सके तो फ्लैट ही छोड़ दो। इसके लिए, केवल इन दोनों के लिए। अगर और चीजें आगे पीछे हैं तो वो हम इधर उधर करके कर सकते हैं, क्योंकि इस हाथ का काम इस हाथ से कर सकते हैं। पर सर का काम बोलते नहीं, मुंडो नो कपाला कपालो नो मुंडो, जो भी चीज, तो पैर का काम सर से नहीं कर सकते और सर का काम पैर से नहीं कर सकते। तो इनका अवश्य ध्यान दें। नॉर्थ ईस्ट में साफ सुथरा रखें। आपका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो, बच्चों की स्टडी रूम हो। आप जैसे पंडित जी आप हैं जी, आप देने का काम करते हैं जी। तो आएगा, आपको चाहिए कि जो मेरे पास ज्ञान आ रहा है वो पहले एस्टेब्लिश हो, तब जाके मैं किसी को दूँ। तो आपका जो अध्ययन कक्ष हो वो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो। आप चाहते कि धन आए, धन की दिशा भी बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे हो सके तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण करो। पानी की जल तत्व है। अगर हम नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, क्या हमें अलग अलग वास्तु का ध्यान रखना चाहिए कि सेम वास्तु का ध्यान रखना? नहीं, वहाँ पे अलग है। अब जैसे आप डॉक्टर हैं जी, तो डॉक्टर तो होता है ना कि डॉक्टर हूँ, तो उसके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन का वो लो। अब जैसे वायव्य दिशा है, वायव्य जो कोण है, वायु का मतलब क्या होता है, संचरण करना, आना और जाना जी। तो आपकी दुकान में आप चाहते हो कि सामान आए भी जाए भी, यही तो चाहते हैं आप जी। कि कस्टमर आते जाते रहे, यही तो चाहते हैं आप। जी जी जी। तो हो सके अपनी दुकान वायव्य दिशा में करो। वहाँ पे जो भी आपका सामान है, जो कुछ भी है, और जो हेड ऑफ दुकान का वो है, भाई अगर आपने अपनी कुर्सी वायव्य में रख दी तो आपकी रेस लगती रहेगी। तो आपको अपना कर्मचारी वहाँ पे रखना है। आप तो मालिक है, ऑनर है, तो ऑनर को कहाँ रहना है, पृथ्वी तत्व में, वो शासन करेगा। इसलिए बोलते हैं घर का जो मुख्य वो है, बेडरूम है, जो पिता का कक्ष है, तो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ये मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं गुरुजी की अगर हमने इन बातों का ख्याल रख दें, इन छोटी छोटी चीज़ों का, हम बहुत कुछ अर्जन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वास्तव में हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो अपने जीवन को खुशनुमा माहौल दे सकते हैं, जिससे हमारा मन प्रसन्न रह सकता है। तो हम पुनः बहुत बहुत आभारी हैं आपके, और बड़ा स्वागत भी करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं आपका। आपने अपना अमूल्य समय में से हमें ये समय दिया, आपका पुनः धन्यवाद। दर्शकों, दूसरी कड़ी में फिर हम एक अलग शख्सियत से मुलाकात करेंगे और आपसे भेंट करवाएंगे। कुछ नई चीज़ें हमें जानने का मौका मिलेगा। फिलहाल इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।